education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चलिए। हमने अपने पहले सेशन में टाइम स्पीड डिस्टेंस के सीखा है, द बेसिक रिलेशन बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। द फॉर्मूला फॉर दैट वाज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड हमने देखा कैसे हम उस रिलेशन को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट, एंड दैट टू इन अ वेरी स्मार्ट वे। हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेकंड सेशन फॉर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम अपने फॉर्मूले को और चीजों को काफी इफेक्टिवली, और इसमें ट्रेन्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न, दिस इज पार्ट 2 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। एवरी बेसिक्स will be supported by a lot of practice assignments, so you need not to worry, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बट थ्योरी का जानना और कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट 2 में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स में प्रॉब्लम में देखो दो तरह के केसेस होते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्ली वन ऑफ द इजीएस्ट है, बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। इसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज किया जाता है। सो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज किया जाता है। तो क्या हमें करना है कि हमें पहले तो इसको सीखना है ताकि हम इसको अच्छे से जाने, एंड फिर जाके ही हम लोग रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में, ट्रेन अगर चल रही है तो दो केस हो सकती है। आइदर द ट्रेन्स आर रनिंग एंड क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज सम ब्रेथ, और द ट्रेन दैट इज रनिंग is crossing an object which has no length, I mean negligible length and breadth in comparison to the train, right? तो जैसे केस 1 हम बोल सकते हैं कि the train crosses a tree, right? अब ट्री का तो कोई होता नहीं है, ट्री की लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। आपको भी पता है ट्रेन के सामने एक ट्री कितना है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट चौड़ा होता है। तो ट्री हो, पोल हो, मैन हो, एक इंसान कितना मोटा हो सकता है, एज मच एज और ट्रेन इज कंसर्न, राइट? सो एटसेट्रा। तो या तो ट्रेन क्रॉस करेगी एक ट्री, पोल, मैन को, और केस नंबर 2 कि ये हमारा ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ मैटर करती है, लाइक ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, कई ट्रेनें आ जाती हैं। प्लेटफॉर्म, टनल, राइट, कोई बड़ी सी गुफा जिसकी लेंथ बहुत हाई होती है। अगर आप लोग ट्रेन में ट्रैवल किए हो तो आपको पता होगा कि बीच बीच में कितनी लंबी लंबी टनल्स आती हैं, राइट? टनल और ब्रिजेस, कुछ कुछ ब्रिजेस होते हैं जिनको क्रॉस करने में ट्रेन को 2-2 मिनट तक लग जाते हैं, मतलब कितना बड़ा होगा सोचो। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई रुकी हुई ट्रेन या कोई अदर व्हीकल जो बहुत स्लो चल रही है बट बहुत बड़ी है, तो इन सबको पार करना है इस केस 2। नाउ केस 1 को समझते हैं कि केस 1 हम कब बोलते हैं। एक ट्रेन ने ट्री, पोल, मैन को पार कर लिया, ये हम तब बोलते हैं जब ट्रेन क्या करती है, ट्रेन ट्रैवल्ड इट्स ओन लेंथ। ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी, अपने लंबाई लेंथ जितना डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल करती है, उसी को हम लोग उस टाइम को कहते हैं कि इट मस्ट हैव क्रॉस्ड a man or tree or pole or any object that has a negligible breadth as compared to the train has, right? So the train has traveled its own length only. On the other hand, a train crosses a platform, tunnel, bridge. So a platform, tunnel, bridge is also having significant length as compared to the train. So here length of both matters. So यहाँ पे हम पार करना तो बोलेंगे, we can call that the train has crossed only when the train traveled its own length and the length of the other object, right? Length of the other object, जो अभी हम बात करें, length of
other object. When we are saying other object, we simply mean that tunnel, bridge or etc. Right? So other object. तो इतना मिला के अगर ट्रेन ने ट्रैवल कर लिया, that means we can say that the train has crossed. Right? I'll show you this with the help of a diagram. Like let me take, this is a train. Right? This is a train that I am showing. ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म पे एक इंसान खड़ा है, सिंपल सा. राइट, ये इंसान है. ठीक है, तो इसको पार करने का मतलब, इफ यू से दिस इज ए एंड दिस इज बी, अदर डायग्राम में अगर मैं सेम लेवल पे दिखाऊं तुमको, ये ट्रेन है तुम्हारा. राइट, ये ट्रेन है एंड यहाँ पे अगर आपने इंसान को खड़ा किया था, तो अब ये इंसान यहाँ खड़ा होगा. राइट, मतलब जो आपने इंसान को लिया था, दिस इज हियर. राइट, सो पर्सन इज हियर. अब ये आपका बी यहाँ है और ए यहाँ है. तो इस सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे कि द ट्रेन हैज ट्रैवल्ड एंड क्रॉस द मैन कंप्लीटली. I hope you are understanding. So what happened? The distance from A to B has been traveled completely, right? Isn't it? Right? Recording on ना. Right? So this has been covered. Similarly, अगर आप प्लेन इसको देखोगे, ब्रिज को, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो. राइट, तो मैं बोल सकता हूँ एक बार इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर ये मान लो 100 मीटर है, तो इसका मतलब ये 100 मीटर पूरा ट्रैवल कर गया. राइट, अब अगर हम बोले कि ये आपका ट्रेन है. ठीक है, ये आपका ट्रेन है एंड दूसरा आपका प्लेटफॉर्म है. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड प्लेटफॉर्म को हमने ड्रॉ कर दिया. लेट्स से ठीक है, प्लेटफॉर्म को हमने ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस इज योर प्लेटफॉर्म एंड आई कॉल दिस सी डी. सो जब यहाँ पे ए आ जाएगा, बेसिकली जब यहाँ पे ए आ जाएगा तो आपकी टाइमर शुरू हो जाएगी. आपका जब ए यहाँ पे होगा तो आपका टाइमर शुरू हो जाएगा, और जब आपने क्रॉस करना होगा तो आपका जब यहाँ पे पहुंच जाएगा ट्रेन, बी यहाँ पे होगा. ठीक है, सो जब आपका बी यहाँ पे होगा एंड ए यहाँ पे, तो व्हाट हैपेंड इन द होल प्रोसेस, यू कवर्ड बोथ द एडिशन ऑफ बोथ द डिस्टेंसेस. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ इट. बट एप्लीकेशन में जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा और बात समझ ले. यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. राइट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होती है, इस बात को समझना है हमें. क्योंकि लेंथ जो होती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो ट्रेन बहुत लंबी होती है लेकिन फिर भी मीटर में होती है, जबकि स्पीड ट्रेन की बहुत हाई होती है किलोमीटर में. तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, दैट इज kmph, तो आप इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड एमपीएस में. और अगर आपको एमपीएस से मीटर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मल्टीप्लाई दिस बाय 18/5 and you will receive the output in kmph. Now why this is 5/18, you don't have to mug up. I'll show the demonstration or explanation of this as well कि किलोमीटर पर आवर कैसे होता है. So 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स. फर्दर 60 मिनट्स could be written as 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड. So this number of second. So 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, दैट इज 1000 मीटर अपॉन 60 into 60 seconds. राइट, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 0 कैंसिल, 2 से गया 5/18 मीटर पर सेकेंड. I hope this is clear now. You don't need to mug up.
बट इफ यू रिमेंबर मेमोराइज दिस विल हेल्प यू। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा और भी चीजें याद रखनी है। जैसे आप ऑलरेडी याद कर लो कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? इंटू 5/18, राइट। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप याद रख लोगे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर में जब कन्वर्ट करोगे इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप याद रखोगे तो आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हुए। इमेजिन आप पढ़ रहे हो एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ ट्रेन रनिंग एट 108 किलोमीटर, बट आपका दिमाग मेंटली उसको बोलेगा 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। So I hope this is clear. Now let's begin with two simple questions to understand this concept, right? That what happens. So let me write two questions for you and then you can understand. So let me take the first question. Question number 1 says कि a train running at let's say 72 kilometer per hour crosses a man standing on a platform in 20 seconds. Find the length of the train. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सोल्यूशन है। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो और मैंने बोला मीटर पर सेकंड में बदलो। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 20 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में ट्रेन जाता है 20 मीटर, तो 20 सेकंड में जितना दूर जाएगा वही हो गई ट्रेन की लेंथ। सो दैट मीन्स 400 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये आपको लगता होगा इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, but I'm again telling you that fundamentals are the most important key. If you are fundamentally strong, you can crack any level of question, and that we will see in our further classes. Let's say जब 5th 6th classes में लूंगा TSD और प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होंगे, फर्स्ट ग्लैंस पे बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बट since we are studying our thorough concepts and that too in great details, we will be able to solve those questions within seconds, right? So let's see how. Now it comes to other question that a 250 meter long train, right? A train running at 108 kilometer per hour crosses a tunnel in 80 seconds. ठीक है, 80 seconds. Find the length of the tunnel. कैसे सॉल्व करेंगे आप? बहुत ही सिंपल है। अगेन सबसे पहला काम हमने 108 किलोमीटर kmph को we converted into meter per second, that is into 5/18 अगर आप करोगे you will be getting 30 meter per second, right? So 30 mph एक सेकेंड में 30 मीटर जाता है। तो आपका ट्रेन जो है वो 80 सेकेंड्स लेता है इस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। टोटल का मतलब 2400 meter is the length including the length of train plus length of tunnel. I hope this is clear. हमें टनल की लेंथ ऑलरेडी पता है 250 मीटर। आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 250 आपको 2150 मीटर जो आया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ टनल। इज इट क्लियर? आई होप यस। डू लेट मी नो। अगर आपका आंसर किलोमीटर में है यू कैन राइट इट 2.15 किलोमीटर ये लेंथ है। सो डिपेंड्स आपका ऑप्शन किस फॉर्म में है। I hope this is clear to all of you. Dhriti, Harsh, Pratyush, Shivam, Sadeep. All right. Or everyone, of course, those who I have not named also.
So we are going to end this session here, and we'll see relative speed and the application of combined properties of both in our upcoming session, next session.